कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। राजा ने पूछा, भाई आप कौन हो, आप क्या लगते हो कबीर भगवान के? केशव रूप में विराजमान परमात्मा केशव बंजारे के रूप में कहता है कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूँ, यार हूँ, वो मेरा फ्रेंड है, मैं बंजारा हूँ। मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तक ही नौकर है, इसने छोटा भंडारा मान लिया था भाई। उस मंदबुद्धि ने ना सोची, जो सारी सृष्टि को पालन कर रहा है उसके लिए तो भंडारा छोटा ऐसा है। ये 18 लाख आदमी और वो पूरे विश्व के असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला, उसके लिए क्या भंडारा? यूं जैसे 1000 मन गेहूं हो किसी के पास और एक मुट्ठी उठाकर डाल दिए चीटियों के बिल पे, उन 1 साल बहुत है वो, 1 वर्ष उस पूरी चीटियों के बिल करोड़ों अरबों पुरानियों को 1 वर्ष, और उसका बाकी सामानों का नहीं रहेगा। तो ऐसा समझो समर्थ कबीर भगवान को हमारे लिए तो एक मुट्ठी घेर देना, पूरा 21 ब्रह्मांड सारे 100 साल तक छके रहेंगे, लेकिन हमारे से कर्म तक होना जो हमारे लिए कुछ कर दे। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि वो कबीर साहब क्यों नहीं आए? केशव कहता उनका दास तो बैठा है, मौज उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे, वो तो मर्जी के मालिक हैं। अब सिकंदर लोधी कहते उत्सुकता और घनी बढ़ गई कि दर्शन करो इसे महापुरुष के, जिसके लिए केशव कैसे बन जा रहे जिसके, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी उस शेख तकी की। और तो मुंह चढ़ा के जा बैठा कि तो दूर अपने मुसलमानों के घर पे वहां पूजा करवाओ बैठ के। सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान था, पहुंच गया परमात्मा की झोंपड़ी पर, जाके दरवाजा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे, महाराज ये तो आ गए यहाँ पर। परमात्मा बोले, दरवाजा ना खोलिए, बोलिए मत, बस देखी जागी। दरवाजा तोड़ कर बेसेगा जी, हम तो निकले नहीं बाहर। फिर दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई कि हे परवरदिगार, दरवाजा खोलना, मैं सिकंदर लोधी बोल रहा हूं। अब कबीर साहब कहने लगे, राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ तो इन्होंने जुल्म गुजार दिए राजन। पहले तो ये मुझे मारने की चेष्टा कर रहे थे, अब इन्होंने आज ऐसा जुल्म कर दिया मेरे साथ। मेरे पास तो 2 रोटी का शाम का भोजन मुश्किल से है, अपने परिवार के लिए कपड़ा बुनता हूँ, गुजारा मुश्किल से चल रहा है, और इन्होंने झूठी चिट्ठी डाल दी राजन। बाहर बताते हैं लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं, हे भगवान मैं तो दरवाजा खोलो नहीं, रात को भाग जाऊंगा अपने बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के। अब सिकंदर लोधी आंखों में आंसू भर गए और कहता, परवरदिगार एक बार दर्शन दो अपने दास को।
आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको जान चुका हूँ परवरदिगार, अपने दास को दर्शनार्थ दरवाजा खोल दो। तब परमात्मा ने कहा भाई रविदास खोल दे। रविदास जी ने सांकल खोल दी, दंडवत प्रणाम की सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह ने मुकुट समेत परमात्मा के चरणों में, और कहा परवरदिगार आपकी जय जयकार हो रही है, आपने भंडारा लगा रखा भगवान, आप हमेशा ऐसी लीला करते हो, आप स्वयं परवरदिगार हो, आप अल्लाह का रूप हो। आप देखो तो चलकर भगवान वहां पर कैसा भंडारा लगा रखा है, सब भोजन खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि ऐसा भंडारा देने वाले वो महापुरुष कौन है, उनके दर्शन तो कर ले इसे पुण्यकर्मी प्राणी के। वो तो आपको प्राणी समझे, लेकिन आप हमारे जानी जान भगवान हो परमात्मा, आपके दर्शनाभिलाषी वहां आपके इंतजार कर रहे हैं, आप चलो मेरे मालिक। तब परमात्मा ने कहा कि चलो भाई चलते हैं। आसमान से एक मुकुट आया, मनोहर मुकुट सुंदर, और परमात्मा के सिर पे रखा गया। और परमात्मा ज्यों ही झोंपड़ी से बाहर निकले, आसमान से फूल बरसने लगे कबीर परमात्मा के ऊपर, सतलोक से आकर के फूल बरसने लगे। रविदास जी चमर करते हुए साथ साथ चले। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि रविदास जी यह सेवा दास को दे दो, आप तो नित्य ही करते हो इनकी सेवा। रविदास जी ने वो चमर राजा सिकंदर लोधी को दे दिया। परमात्मा को सिकंदर लोधी ने हाथी की अंबारी पर बैठाया, साथ में रविदास जी को, पूज्य परमेश्वर कबीर जी को हाथी की अंबारी होती थी, एक कक्ष बनाया जाता था, रूम, उसको अंबारी कहते थे, और उसके सब दरवाजे खोल दिए, गेट खोल दिए। राजा बैठ गया, रविदास बैठ गए और परमेश्वर कबीर साहब बैठ गए। राजा चंवर कर रहा है, पीलवान हाथी लेकर चल पड़ा वापस भंडारे की ओर। लोग देख रहे हैं, काशी के लोगों से पूछ रहे हैं, वो भोजन करने वाले काशी वाले भी वहीं जी में रहे हैं, सारे पूछ रहे हैं कि कौन है ये, कौन है हाथी पर, कि एक तो राजा बैठा है, एक कबीर साहब बैठे, एक कबीर दुल्हा धानक, जिसके ऊपर राजा चंवर कर रहा है, ये है वो कबीर जो भंडारा किया है जिसने। तो उन्होंने कहा ओहो अच्छा, ये है वो महापुरुष, ये है वो महानात्मा। तो सारे भंडारे में घूम कर सबको दर्शन दे के वापस आ रहे थे। जिस टेंट में वो केशव रूप में परमात्मा विराजमान थे, वहां से एक बंजारा गया, उसने करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे भगवान, आपको आपका दोस्त, आपका मित्र केशव याद कर रहा है। परमात्मा हाथी से तुरंत नीचे उतरे, राजा और रविदास जी भी साथ साथ आ गए। और जो ही उस टेंट में प्रवेश किया परमात्मा ने, जिसमें केशव विराजमान था अलग तख्त पर, उसी समय क्या देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है और भी देख रहे हैं कि तुरंत एक तख्त बिछ गया अपने आप मिनटों में, उसके ऊपर कपड़े जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कंप्यूटर में बढ़ते चले लग रहे हैं, वहाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे बढ़िया रेशमी से उसके ऊपर वस्त्र बिछ के किनारीदार चारों तरफ सुंदर, और वहां परमात्मा बैठ गए जज के उस तख्त के बीच में, और टेंट को चारों तरफ से उठवा दिया, खुला करा दिया, चारों तरफ की उसकी कनात हटवा दी। अब वहां 8 पैर तक यानी 24 घंटे तक वहां सत्संग किया परमात्मा ने। केशव रूप में स्वयं विराजमान है और दुल्हा धानक कबीर रूप में आप विराजमान है। केशव रूप से प्रसन्न करते हैं कि आप यहाँ क्यों आ गए इसे गंदे लोक में, या आप इनका भला चाहते हो, ये आपका बुरा कर रहे हैं। हे भगवान, यहाँ तो
कभी अकाल गिर रहा है, कोई सुंदर बाग बगीचे भी नहीं है, कोई सुंदर यहाँ का वातावरण भी नहीं है। आप इसे गंदे लोक में क्यों आगे अपने सतलोक सचखंड ने छोड़कर भगवान। तब परमात्मा कहते हैं केशव, ऊंची आवाज में सुना के, बड़ी मार्मिक आवाज में कहते हैं केशव, मेरे दर्द से तू परिचित नहीं है। ये सब मेरे बच्चे हैं, जिनके बच्चे दुखी हो माता पिता कैसे चैन से रह सकते हैं। इनको अज्ञान से भर दिया इन नकली गुरुओं ने। यहाँ का भगवान काल है, ये इनको खाता है और ये सोच रहे हैं ये बड़ा अच्छा भगवान है, इसने यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे ये दे रखे, आहार बढ़िया धरती पृथ्वी दे रखी है। और ये भूल जाते हैं कि इनके बच्चों को कौन मार रहा है, इनके माता पिता को कौन मार रहा है। ये तो इसने यहाँ पर ऐसे पाल रखे हैं जैसे कसाई बकरे पालता है केशव, जैसे कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सब सुविधा देता है। और वो बकरे समझते हैं, वो बकरियां समझती हैं कि ये हमारा दयालु मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और जब वो कसाई आता है उन बकरों के अंदर झुंड में, वो उनको अपना मालिक जान करके उससे प्यार करते हैं, उसको चाटते हैं, वो हाथ लगाता है उसके शरीर पर, बकरों के शरीर पर, और बकरे उसको मुंह से चाटते हैं अच्छा व्यक्ति जान के। और वो ये देख रहा है इसमें मांस कितना होगा, कै किलो का बिकेगा। परमात्मा कहते हैं तब तो वो उनको मालिक दिखाई देता है जब वो सुविधाएं नजर आती है। और फिर जब ऑर्डर आता है 20-30 बकरों का, वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, वो नहीं पहचान करता। उसने तो मोटे मोटे छांट लेने हैं और जाके कटवा देने। भाई ऐसी स्थिति थी। आप यहाँ जहाँ रह रहे हो इस गंदे लोग का यू मालिक ज्योति निरंजन ये कसाई है और तुम्हें खाने के लिए रोके हुए है। पुण्यात्माओं 24 घंटे तक परमात्मा सत्संग करते रहे। अब बैठ के चारों तरफ लाखों व्यक्ति वो इकट्ठे तक करे थे उन ढेडों ने, दुष्टों ने, परमात्मा को नीचा दिखाने के लिए। और वो परमात्मा के काम आगे उसके बच्चे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जितने भी साधु संत महंत बने हैं, ऋषि गुरु बने हैं, ये बहुत अच्छी आत्मा होती है। परमात्मा की तरफ में घर भी त्याग देते हैं, लोक लाज भी छोड़ देते हैं, फिर ये काल के दूतों के फंस जाते हैं, इनका जीवन नष्ट कर देते हैं, ज्ञान से भर देते हैं। तो अच्छी आत्माएं थी, भगवान के लिए भटक रहे थे। उन्होंने सुना मालिक का सत्संग 8 पैर तक है, होए होए गद गद हो गए सारे, चारों तरफ बैठ कर नाम लिया कई लाखों ने। इस प्रकार कबीर परमात्मा के 64 लाख से सो गए थे पुण्यात्मा उस समय।